सोचो जरा, अगर दुनिया की सबसे पहली और सबसे खूबसूरत जगह जहां से इंसानी कहानी शुरू हुई आज भी कहीं मौजूद हो, लेकिन हम उसे पहचान ही ना पा रहे हों। बाइबल कहती है एक ऐसी जगह थी जहां दर्द नहीं था, भूख नहीं थी, शर्म नहीं थी, जहां इंसान और परमेश्वर के बीच कोई दूरी नहीं थी, कोई दीवार नहीं थी। उस जगह का नाम था गार्डन ऑफ ईडन। लेकिन सवाल यह है, गार्डन ऑफ ईडन असल में था कहां? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, या सच में कोई ऐसी जगह थी जिसका निशान आज भी इस धरती पर छुपा हुआ है? यह सवाल सिर्फ विश्वास करने वालों को ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिकों, इतिहासकारों और भूगोल के विशेषज्ञों को भी सदियों से परेशान करता आ रहा है। आज हम उसी रहस्य की परतें खोलेंगे, धीरे धीरे, क्योंकि ईडन का सच उतना आसान नहीं है जितना पहली नजर में लगता है। बाइबल की शुरुआत, उत्पत्ति की पुस्तक यानी जेनेसिस, हमें ईडन के बारे में बताती है। लिखा है कि परमेश्वर ने पूरब की ओर ईडन नाम का एक बाग लगाया। वहीं पर पहले इंसान आदम को रखा गया और बाद में हव्वा को भी। लेकिन बाइबल सिर्फ कहानी नहीं सुनाती, वह हमें कुछ अहम संकेत भी देती है। ईडन की सिर्फ सुंदरता ही नहीं, उसकी भूगोलिक जानकारी भी दी गई है। लिखा है कि ईडन से एक नदी निकलती थी और वही नदी आगे जाकर 4 अलग अलग नदियों में बट जाती थी। उन नदियों के नाम थे पीशोन, गीहोन, हिद्देकल और फरात। यहीं से रहस्य और गहरा हो जाता है, क्योंकि फरात नदी आज भी मौजूद है। यह नदी आज के मध्य पूर्व क्षेत्र से बहती हुई तुर्की, सीरिया और इराक तक जाती है। अब जरा सोचिए, अगर फरात एक असली नदी है तो क्या ईडन भी एक असली जगह थी? बाइबल में हिद्देकल नदी को आज की टिग्रिस नदी से जोड़ा जाता है, और जब टिग्रिस और फरात एक ही क्षेत्र में बहती हैं, तो सवाल उठता है, क्या ईडन आज के इराक या उसके आसपास कहीं था? लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि बाकी 2 नदियां, पीशोन और गीहोन, आज की दुनिया के नक्शे पर सीधे सीधे दिखाई नहीं देती। तो क्या वे नदियां समय के साथ सूख गईं, या उनका नाम बदल गया, या फिर पूरी धरती का नक्शा ही कभी बहुत अलग था? यही सवाल हमें अगले रहस्य की ओर ले जाता है। यहीं से शोधकर्ताओं और विद्वानों की सोच 2 हिस्सों में बंट जाती है। कुछ लोग मानते हैं कि ईडन कोई कल्पना नहीं, बल्कि एक वास्तविक भौगोलिक स्थान था जो समय, प्राकृतिक आपदाओं और इंसानी इतिहास के नीचे दफन हो गया। सबसे ज्यादा चर्चित सिद्धांत हमें ले जाता है मेसोपोटामिया की ओर। मेसोपोटामिया, जिसे सभ्यता की पालना कहा जाता है, वही इलाका है जहां टिग्रिस और फरात नदियां एक दूसरे के करीब बहती हैं। आज का इराक, दक्षिण पूर्वी तुर्की और सीरिया का हिस्सा इस क्षेत्र में आता है। कुछ बाइबल विद्वान कहते हैं, अगर 2 नदियां आज भी मौजूद हैं, तो संभव है कि ईडन भी कभी यहीं कहीं रहा हो। लेकिन यहीं पर एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। बाइबल कहती है कि चारों नदियां एक ही स्रोत से निकली थीं, जबकि आज टिग्रिस और फरात अलग अलग पहाड़ों से निकलती है। तो फिर सवाल उठता है, क्या कभी धरती की बनावट आज जैसी नहीं थी? वैज्ञानिक कहते हैं, हजारों साल पहले धरती का नक्शा पूरी तरह अलग था। भूकंप, महाबाढ़ और प्लेट टेक्टोनिक्स ने नदियों के रास्ते बदल दिए। कुछ शोधकर्ता ईडन को नूह की बाढ़ से पहले की दुनिया से जोड़ते हैं। उनका मानना है कि नूह की बाढ़ ने पुरानी दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। नदियां मिट गईं, पहाड़ उभर आए और ईडन का स्थान हमेशा के लिए छुप गया। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। एक और सिद्धांत ईडन को फारस की खाड़ी के नीचे खोजता है। कुछ भूगोलवेत्ता कहते हैं, आज जहां फारस की खाड़ी है, हजारों साल पहले वहां उपजाऊ जमीन हुआ करती थी। वहां नदियां बहती थीं, हरियाली थी, और इंसानी जीवन के शुरुआती संकेत वहीं से मिले हैं। संभव है कि समुद्र का स्तर बढ़ने से वह पूरी जमीन पानी के नीचे चली गई हो, और वही जमीन कभी ईडन रही हो। अब बात करते हैं पीशोन और गीहोन नदियों की। बाइबल में लिखा है कि पीशोन हविला देश को घेरती थी, जहां सोना पाया जाता था। कुछ विद्वान इसे अरब प्रायद्वीप या अफ्रीका से जोड़ते हैं। वहीं गीहोन को कुछ लोग नील नदी या इथियोपिया क्षेत्र से जोड़ते हैं। अगर ऐसा है तो ईडन सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं था, बल्कि एक बहुत विशाल क्षेत्र हो सकता है। और यहीं से एक और गहरा सवाल जन्म लेता है, क्या ईडन कोई एक बिंदु था या फिर एक पूरी दुनिया?
क्या बाइबल हमें किसी एक जगह का पता दे रही है या फिर एक ऐसे युग का जो अब लौट कर नहीं आएगा? इन सवालों के जवाब अभी पूरे नहीं हुए हैं, क्योंकि अब हमें देखना होगा कि विज्ञान, पुरातत्व और आधुनिक खोजें ईडन के बारे में और क्या कहती हैं। तो अब सवाल यह नहीं रह जाता कि ईडन कहाँ था, बल्कि यह बन जाता है ईडन वास्तव में क्या था। विज्ञान हमें नक्शे देता है, पुरातत्व हमें अवशेष देता है और भूगोल हमें संभावनाएं देता है, लेकिन बाइबल हमें सिर्फ एक स्थान नहीं बताती, वह हमें एक स्थिति बताती है। ईडन एक ऐसी अवस्था थी जहां इंसान और परमेश्वर पूर्ण संगति में थे, जहां डर नहीं था, जहां मृत्यु का ज्ञान नहीं था, जहां लालच और अहंकार अभी जन्मे ही नहीं थे। संभव है कि ईडन किसी नक्शे पर आज न मिल सके। संभव है कि वह बाढ़ में मिट गया हो, या समुद्र के नीचे सो गया हो, या समय ने उसे पूरी तरह बदल दिया हो। लेकिन बाइबल यह साफ संकेत देती है, ईडन सिर्फ अतीत की कहानी नहीं, बल्कि मानव इतिहास की शुरुआत का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। कुछ विद्वान कहते हैं ईडन एक वास्तविक स्थान था जो अब खोज से परे है। कुछ कहते हैं ईडन एक प्रतीक है, परमेश्वर और इंसान के संबंध का प्रतीक। और कुछ मानते हैं ईडन दोनों था, एक स्थान भी और एक अर्थ भी। आज भी जब इंसान शांति ढूंढता है, जब वह एक बेहतर दुनिया की कल्पना करता है, जब वह पूछता है हम यहां कैसे पहुंचे, तो अनजाने में वह ईडन को ही खोज रहा होता है। बाइबल के अनुसार कहानी ईडन पर खत्म नहीं होती। ईडन खोया गया था, लेकिन अंत में परमेश्वर एक नई सृष्टि का वादा करता है। एक ऐसी जगह जहां फिर से आंसू नहीं होंगे, फिर से दर्द नहीं होगा और फिर से इंसान और परमेश्वर के बीच कोई दूरी नहीं होगी। शायद ईडन हमारे पीछे नहीं, बल्कि हमारे आगे है। अब यह जरूरी नहीं कि हम ईडन को धरती पर ढूंढें, बल्कि यह जरूरी है कि हम समझें ईडन की कहानी हमें क्या सिखाती है। यह वीडियो बाइबल, इतिहास, विज्ञान और विभिन्न विद्वानों के सिद्धांतों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी के विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि ज्ञान, समझ और विचार को बढ़ावा देना है। अगर आपको ऐसे बाइबल मिस्ट्री, अनकहे रहस्य और गहरे सवालों के जवाब पसंद आते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताइए आपके अनुसार गार्डन ऑफ ईडन असल में क्या था, एक जगह या एक अवस्था। अगली कहानी में हम फिर मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक सोचते रहिए, खोजते रहिए और सच के और करीब आते रहिए।